जो कुबरेश्वर धाम आ रहे हैं 25 अगस्त को कावड़ भरने के लिए। बाबा की प्रदोष की जो कावड़ होती है उसका दर्शन मात्र ही जीव के लिए कल्याण होता है। तो जो मेरी जीजियाँ, जो मेरे जीजा, मेरी बेटियाँ, मेरे बेटा, मेरे बुजुर्ग माता पिता जो भी भाव के साथ जो कावड़ भरने के लिए प्रदोष की कावड़, कामना कावड़, जिसको लोग हृदय से भरते हैं, माँ सीवन का जल लेते हैं, 11 किलोमीटर तक बोल बम बोलते हुए सुबह 9 बजे वो कावड़ सीहोर माँ सीवन के तट से प्रारंभ हो जाएगी। 25 अगस्त को 11 किलोमीटर पैदल पैदल चलते हुए बाबा के धाम में जाकर जल समर्पित करेंगे, प्रार्थना करेंगे। जिनके संतान नहीं वो गोदी में चावल के दाने लेकर, जो किसी कामना से कर रहे हैं कनेर का पुष्प लेकर, कुछ ना हो तो दिल से अपने मन का भाव लेकर बाबा की कावड़ भरो दिल से। 25 अगस्त को कावड़ रहेगी। जिस दिन आपको आपके मम्मा पापा की बात अच्छी ना लगे, पड़ोसी की बात अच्छी लगे, जिस दिन आपको आपके घर के लोगों के शब्द अच्छे ना लगें, बाहर के लोगों के शब्द अच्छे लगें, जिस दिन भाई बहन से ज़्यादा दूसरों की बात अच्छी लगने लगे, तो समझ लेना कि तुम्हारी उस जिंदगी का अब कोई सार तत्व नहीं रहा। अब तुम शून्य पर आकर खड़े होने वाले हो, जीरो। जगत में केवल एक माँ और बाप ऐसे होते हैं जो तुमसे कोई चाह नहीं रखते। तुम्हारा बुढ़ापा भी आएगा ना, तुमसे चाह नहीं होगी। आप जितने बैठे हो, आपकी बूढ़ी माता ने और आपके बूढ़े पिता ने आपको दीपावली पर कितनी बार कपड़े मांगे आपके मम्मी पापा ने आपसे कपड़े। जिस माता पिता की उम्र 60 साल हो गई, 70 साल हो गई, 75 साल हो गई, 80 साल हो गई, वो आपके अपने बच्चों से कभी कपड़े नहीं मांगते कि मुझे दीपावली पर कपड़े दिलाओ। कोई बुजुर्ग माँ बाप अपना जेवर नहीं मांगता कि मुझे सोने चांदी की दुकान पर ले चलो और मुझे जेवर दिलाओ। क्या मांगता है बुजुर्ग? एक बूढ़ा व्यक्ति मांगता है तो केवल इतना मांगता है कि बुढ़ापे में तू मेरे साथ में रहे और मैं तेरे साथ में रहूं और मेरी जिंदगी ऐसी कट जाए। वो कहते हैं, किसी ने खूब कहा है कि तमन्ना तो जीने की बहुत है, तमन्ना तो जीने की बहुत है, पर उदास रहता हूं। क्यों? मैंने दूसरे पर भरोसा किया और अपने पर कर नहीं पाया। जिस दिन शिव महापुराण की कथा आपके अंदर उतरेगी, उस दिन आपको सबसे बड़ी चीज प्राप्त होगी भगवान शिव की कृपा से, वो है आपके अंदर का विश्वास। हमने कथा में पहले कहा था, आप लोगों को याद है कि नहीं? हॉस्पिटल के गेट पर, थाने के गेट पर, कोर्ट के गेट पर और तुम्हारे दुख की घड़ी में तुम्हारे गेट पर जो खड़ा मिल जाए, समझ लेना सच्चा प्रेमी वही है। हॉस्पिटल के गेट पर तुम बीमार पड़े और तुम हॉस्पिटल में जाकर खड़े हुआ कोई व्यक्ति, पूरा परिवार नहीं आया, पर वो खड़ा है रात दिन, समझ लेना वही तुम्हारा हितैषी है। थाने में कोई लफड़ा हो गया, कोतवाली में कोई बात आ गई, कोतवाली में जाकर खड़े हो गए, सब भग गए, पर तुम खड़े हो उस थाने के गेट पर, समझ लेना सच्चा व्यक्ति। अदालत में केस चला, सब भाग गए, केवल एक कोई बेचारा रिश्तेदार खड़ा है, समझ लेना वही। और दुख की घड़ी में, तकलीफ की घड़ी में जब कोई ना आए,
जो तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा है समझना वही श्रेष्ठ है। वही ये बहुत कठिन है। एक नियम, एक ईश्वर से लगन, और जब हम नियम के साथ में ईश्वर से लगन लगा लेते हैं तो निश्चित है हमारे जीवन में खुशियां आना प्रारंभ हो जाती है, सुख आना प्रारंभ हो जाता है। महाराज 33 कोटि देवता में केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं। 33 कोटि देवता में केवल देव अधिदेव महादेव शिव ऐसे हैं जिनको तुम्हारी वस्तुओं की चाह नहीं। इसीलिए शिव महापुराण की कथा में वर्णन आता है, भगवान शंकर की कथा में वर्णन आता है, देव अधिदेव महादेव की कथा में वर्णन आता है कि 33 कोटि देवता में केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जिनका शिवलिंग यदि आपके घर में है, आपने 1 महीने तक स्नान कराया तो ठीक, नी कराया तो ठीक, चावल चढ़ाया तो ठीक, बेलपत्री चढ़ाई तो ठीक, भोग लगाया तो ठीक, आपने दिया लगाया तो ठीक, भगवान का अर्चना करा, पूजन करा तो ठीक, नी करा तो भी ठीक। परंतु जिसके घर में शंकर का शिवलिंग विराजमान होता है वो पूजन करे ना करे, पर वो शंकर का शिवलिंग उस घर का कल्याण जरूर करता है। वो शिवलिंग कल्याण करेगा। कल दया सिंह जी से बात चल रही थी तो दया सिंह जी बता रहे थे, गुरुजी हम, दया सिंह जी बोल रहे थे कि गुरुजी हम जो है जब किसी को कहते हैं कि भाई कथा हो रही है आपको आना है, तो सब लोग कहते हैं एक बार कराई थी आपने, दूसरी बार कराई, अब तीसरी बार करा रहे हो। किसी ने पूछा कोई कारण है क्या कथा कराने का, तो दया सिंह जी बोलते हैं कारण नहीं, शिव से प्यार हो गया है और उनसे जब लगाव हो जाता है तो ये कथा होना ही चाहिए। शिव से प्रीति हो, शिव से प्रीति। और मैं कुम्हार बर्तन लेकर देने जाता था, टाइम नहीं मिलता था, बर्तन बनाए सुखाए, बर्तन बनाए सुखाए, बेचे, बेचारा अकेला कहाँ करे, तो वो टाइम नहीं मिलता। तो शिव जी के मंदिर में केवल एक ही टाइम जाता था, कभी भी 24 घंटे में से जो समय उसको मिलता था उस समय वो शिव के मंदिर में जाता और दिया लगाकर आ जाता, दीप लगाया, बस एक नियम था, मट्टी का दिया लगाकर शिव के मंदिर में प्रज्वलित करा, आ गए। नियम से काम करता, नियम से भजन करता, और दिन रात मट्टी के बर्तन बनाए तो भगवान का भजन, घर में रहे तो भगवान का भजन, स्मरण, कीर्तन, मंत्र, जाप, बस। और शिव तो शिव है। कहीं मेरे शिव महापुराण की कथा में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि तुम अपना घर छोड़कर किसी नदी के तट पर जाकर बैठकर तप करो। शिव महापुराण में यह भी नहीं लिखा कि तुम अपना घर छोड़ दो। शिव महापुराण में यह भी नहीं लिखा कि तुम अपना परिवार छोड़ दो। शिव महापुराण में यह भी नहीं लिखा कि तुम अपना घर, परिवार, कुटुंब, कबीला छोड़कर संत बन जाओ, साधु बन जाओ, सन्यासी बन जाओ। शिव महापुराण में यह भी नहीं लिखा, क्योंकि भगवान शंकर सीख देते हैं, मैं सुख हो चाहे दुख हो अपनी पत्नी को नहीं छोड़ता, अपने बच्चों को नहीं छोड़ता, अपने परिवार को नहीं छोड़ता और अपने गांव को नहीं छोड़ता। तो तुम थोड़ा सा दुख आता है और तुम इतने निराश हो जाते हो, इतने निराश। अभी एक इंदौर की घटना देखी, उसमें पति पत्नी का झगड़ा हुआ और पति पत्नी का झगड़ा हुआ और पत्नी को मार दिया, पत्नी मर गई, बच्चे मर गए। फिर एक घटना देखी कहीं उत्तर प्रदेश की कि आपस में झगड़ा हुआ और पति पत्नी आपस में बच्चों को मार के खुद मर गए। कहाँ है?
शिव महापुराण में कहीं नहीं लिखा कि तुम संत बन जाओ, शिव महापुराण में कहीं नहीं लिखा कि तुम साधु बन जाओ, शिव महापुराण में कहीं नहीं लिखा कि तुम तपस्वी बन जाओ। शिव महापुराण में इतना लिखा है, साधु बनना सरल है, सन्यासी बनना सरल है, तपस्वी बनना सरल है, नदी के घाट पर बैठकर तप करना सरल है, पर घर में रहकर परिवार का भरण पोषण करना कठिन है, और एक अच्छा गृहस्थी बनना कठिन। शिव पुराण कहती है, शंकर जी की कथा कहती है, शिव जी कहते हैं मैं अपनी पत्नी के साथ रहता हूं। कोई देवता, भगवान नारायण की मूर्ति का दर्शन करिए, भगवान विष्णु की मूर्ति का दर्शन करिए, भगवान विष्णु के पास में लक्ष्मी जी मिलेंगी। बोलो सही है कि गलत है? जम के तो बोलो। सीताराम जी का दर्शन करिए, राम जी के पास में माता जानकी जी मिलेंगी। राधा कृष्ण का दर्शन करिए, कृष्ण जी के पास में राधा जी मिलेंगी। ब्रह्मा जी के पास ब्रह्माणी मिलेंगी। केवल 33 कोटि देवता में केवल एक देव अधिदेव महादेव से हैं जिनका शिवलिंग पृथ्वी पर होता है, जमीन पर होता है, और पार्वती जी का स्थान शिव जी के स्थान से ऊंचा होता है। उज्जैन महाकाल में जाकर दर्शन करो, शंकर जी नीचे, पार्वती जी ऊंची। सोमनाथ में दर्शन करो, सोमनाथ नीचे, पार्वती जी ऊंची। ओमकारेश्वर दर्शन करो, शंकर जी नीचे, पार्वती जी ऊंची। भीमा शंकर जाकर दर्शन करो, शिव जी नीचे, पार्वती जी ऊंची। केदारनाथ जाकर दर्शन करो, शिवलिंग नीचे, पार्वती जी ऊंची। 12 ज्योतिर्लिंग और जितने उपलिंग हैं उनका भी दर्शन करिए, शिव के मंदिर का दर्शन करिए। शंकर जी नीचे होंगे, पार्वती जी थोड़े से ऊंचे स्थान पर होंगी। क्यों? क्योंकि 33 कोटि देवता में केवल एक देव अधिदेव ऐसे हैं जो अपनी धर्म पत्नी को सम्मान देते हैं और कहते हैं कि इसको ऊंचा रखा जाए, इसको मान दिया जाए, सम्मान दिया जाए, इसको ऊंचा स्थान दिया जाए। केवल शिव समझाते हैं कि अपनी धर्मपत्नी को आप जितना मान दोगे, सम्मान दोगे, आदर दोगे, दुनिया उतना आपका आदर करेगी, उतना सम्मान करेगी। नहीं तो लोग कह देंगे ये अपनी लुगाई का सम्मान नहीं करे, पत्नी का सम्मान नहीं करे, भाई का सम्मान नहीं करे, बहन का सम्मान नहीं करे, कुटुंब का सम्मान नहीं करे, रिश्तों का सम्मान नहीं करे, तो कौन करे? तुम्हारा आदर दो, सम्मान करो। भाई है तुम्हारा, भले द्रोही हो गया, भले दुश्मन हो गया, भले लड़ाई हो गई। बहन है तुम्हारी, भले लड़ाई हो गई, भले दुश्मन हो गया, कितना भी अंटी हो जाए, कितनी भी दुश्मनी हो जाए तो भी। और जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं और जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितनी मेरी बेटियां बैठी हैं, जितने मेरे बुजुर्ग माँ बाप बैठे हैं, जितने बेटे बैठे हैं, सबसे करबद्ध निवेदन है, रक्षाबंधन का त्यौहार आ रहा है, तुम्हारे बहन भाई में कितना भी झगड़ा हो, तुम्हारी रिश्तेदारी में कितनी भी झगड़ा हो, पर एक बार मेरा जितने जीजा बैठे हैं और जितने पुरुष कथा सुन रहे हैं और जितनी भाभियां कथा सुन रही हैं, सबसे निवेदन है, अपनी ननंद को भले कितना भी झगड़ा हो, एक बार फोन लगा कर बोलो जीजी राखी पर आना है, राखी पर, जीजी राखी पर आना। अब कई लोग कहते हैं जी हमारी ननंद तो आती है, हम तो उसको साड़ी दिलाते हैं, हम उसको कपड़ा दिलाते हैं, उसके बच्चों को 100-100, 200, 500 का लिफाफा देते हैं, वो तो कुछ नहीं दे के जाती। मत दे, मत दे। कथा कहती है गाय और बेटी, जम के बोलो क्या क्या? गौ माता और बेटी। गाय जब तुम्हारे दरवाजे पर आती है तो तुम्हारे दुख हर कर जाती है, और बेटी भले तुम्हारे यहाँ आकर मायके में कुछ ना दे, फिर भी वो तुम्हारे पूरे दुख को हर कर लेकर चली जाती है। गाय और बेटी, ये दुख है। लगाना फोन, 28 तारीख की राखी है, अपनी अपनी ननंद को, तुम कितनी भी लड़ लियो भले ननंद से, कोई बात नहीं, झगड़ा हो गया ना कोई बात नहीं। कितने दिन का झगड़ा रहेगा, कब तक रहेगा? जीवी तो तब तक, ऊपर जाके झगड़ोगे नहीं। ऊपर दिख जाए ये बिमला बोई है मेरी ननंद, छोड़ूंगी नहीं इसको। एक तरफ नरक एक तरफ स्वर्ग, बीच में खिड़की रहेगी, तुम वहीं से लड़ती रहना, लड़ खूब लड़ना, और अच्छा जूड़ा बांध बांध के लड़ना, देख लूंगी खूब देखूंगा, लड़ो। कब तक लड़ोगे? जब तक हो पृथ्वी पर। कहा आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती। आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में, क्या किसको रोइए। जम के बोलो जरा चादर तान के सोइए। क्या करना अपन को, कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कह रहा है,
क्या कह रहा है यार, मस्त रहो, आनंद में, खूब फुल स्माइल में, प्रसन्न चित्त। जितना ज्यादा कर्जा हो उतने ज्यादा खुश रहना, जितने ज्यादा बीमार हो उतने ज्यादा स्माइल में रहना, जितना दुख परमात्मा दे उससे, जितना दुख दे उससे दुगने खुश रहना। मंदिर जाना तो ऐसे जाना बड़े प्रसन्न होकर, तो आस पड़ोसी भी सोचे इतनी कर्जे में है, इसका लड़का इतना त्राण दे, बहू इतनी परेशान करे, इसके बाद भी इसके चेहरे पे सल नहीं आए। मंदिर जाना तब सार्थक है जब 25-50 का आग नहीं लगा के आप, केवल मंदिर में दिया जलाने से मतलब नहीं, अच्छी जोरदार तैयार मैयार होके बेहतरीन परफ्यूम मरफ्यूम लगा लोगों के डेंटिंग पेंटिंग करके तब महादेव के मंदिर में जाके एक लोटा जल, सारी समस्या का हल। तो मोहल्ले के लोग कहेंगे इतना कर्जा है, इतनी दुखी है, इतनी तकलीफ में, इसको इतनी बीमारी है, इसके घर में इतना तकलीफ चल रहा है, इसके घर में इतना कर्जा हो गया, इसके घर में ये हो गया, इसके घर में वो हो गया, उसके बाद भी इतनी नहीं मुस्कुरा रही है। और ये बात केवल पड़ोसी को नहीं लगेगी, स्वयं पार्वती जी भी शिव जी से कहेंगे भोले बाबा ये वही है जिसके घर में इतनी तकलीफ चल रही है। शंकर भगवान बोले तो तकलीफ तुझे क्यों है? भगवान पार्वती जी कहेंगे कि इतनी तकलीफ होने के बाद इतनी कैसे मुस्कुराती है? शंकर भगवान कहते हैं सुन पार्वती, दुख होने पर भी जो मुझे मुस्कुराता हुआ एक लोटा जल चढ़ाता है, मैं उसे आशीर्वाद में वही मुस्कुराहट दे देता हूँ, मैं उसे मुस्कुराहट दे देता हूं। अब तेरी दुख की घड़ी गई, अब तेरी तकलीफ की घड़ी गई, तूने बहुत रो लिया, बहुत दुख कर लिया, अब चिंता मत करना, अब मैं हूं। और जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन है